व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2023 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 50 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2023 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी दैमाबाद बनावली और ऑप्शन ई रोपड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दैमाबाद। हड़प्पा काल का तांबे का रथ दैमाबाद महाराष्ट्र से मिला है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे, हाथियों की ठोस आकृतियां मिली हैं, जिसका वजन कई किलो है। दैमाबाद से ही आद्य ऐतिहासिक जीवन यापन का आधारभूत अनुक्रम प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी भगवद गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। सविता यानी सूर्य देव की स्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और पवित्रतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। अगला प्रश्न, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए वज्रपाणी, ऑप्शन बी मंजूश्री, ऑप्शन सी पद्यपाणी और ऑप्शन डी मैत्रेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पद्यपाणी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्यपाणी तथा लोकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये महायान बौद्ध धर्म के सबसे लोकप्रिय बोधिसत्वों में से एक है। अगला प्रश्न, कथन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसे इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया। कारण आर मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। कूट ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मोहम्मद बिन तुगलक का काल विभिन्न प्रयोगों का काल था। इसने अपनी सैन्य शक्ति की अभिवृद्धि हेतु स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी की। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों की दिनार की संज्ञा दी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टुपले, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान और ऑप्शन डी नंदराज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देनी थी। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर दे तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। इस संधि ने मैसूर को आर्थिक एवं सामरिक रूप से कमजोर कर दिया और टीपू के लिए अब अंग्रेजों से मैसूर को बचाए रखना असंभव हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन ए
अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ऑप्शन सी, कर्नाटक की राजगद्दी की जंग। और ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अभिग्रहण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के उत्तराधिकार को लेकर छिड़े विवाद ने प्रथम कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया। यह युद्ध अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था, जो एक्स-ला-शापिल की संधि द्वारा समाप्त हो गया। इस संधि की शर्त के अनुरूप फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिया। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन ए, नवंबर 1856। ऑप्शन बी, दिसंबर 1856। ऑप्शन सी, जनवरी 1857। और ऑप्शन डी, फरवरी 1857। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस्ट के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को, जो अधिक अच्छी थी, प्रयोग करने का निश्चय किया। इसके प्रयोग का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला तथा सियालकोट में दिया जाना था। अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई ने। और ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। पटेल ने किसानों के लगान में हुई वृद्धि का विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना पड़ा। बारदोली के सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने पर वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। 137 गांवों एवं 87,000 जनसंख्या वाली बारदोली में किसानों की मुख्य जाति कंची पाटीदार 1808 ईस्वी से ही कुंवर जी एवं कल्याण जी मेहता के नेतृत्व में संगठित होने लगे थे। इस संगठन ने पाटीदार युवक मंडल एवं पटेल बंधु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। पाटीदार किसानों की जमीन दुबला आदिवासी जोता करते थे, जिन्हें काली पराज भी कहा जाता था। बारदोली सत्याग्रह के समय काली पराज आदिवासियों का नाम गांधी जी ने बदलकर रानी पराज रख दिया। अगला प्रश्न, कामागाटा मारू क्या था? ऑप्शन ए, औद्योगिक केंद्र। ऑप्शन बी, एक बंदरगाह। ऑप्शन सी, एक जहाज। और ऑप्शन डी, सेना की टुकड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 26 सितंबर 1914 को 376 यात्रियों के साथ कामागाटा मारू जापानी जहाज को किराए पर लेकर गुरुदत्त सिंह हुगली पहुंचे। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का नेता कौन था? ऑप्शन ए, भगत सिंह। ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। और ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। गदर दल का गठन 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया। यह एक क्रांतिकारी संस्था थी। इसने 1887 ईस्वी के विरोध की स्मृति में गदर नामक पत्र का प्रकाशन किया।